जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ सिंह धारीवाल। तो कथा को शुरू करते हैं। जहाँ से कथा को विश्राम दिया था वहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए आप लोग कथा को ग्रहण करिए। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी, बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तम तीर निवासु किया प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदैव हृदय दुख भयु विशेषी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाहि पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी करुणामयी हैं। पराई पीड़ा को तो वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखी हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, किए धर्म उपदेश गरे घनेरे, लोग प्रेम बस फिरे न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंध उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं हैं। सील सने और छाड़ी जनी जाई, असमंजस बस भी रघुराई, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कचहु देव माया मति मोई। सील और सने छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। सोकर परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामनी बीती, राम सचेउ सन कह सप्रीति, खोज मारी रतुहा कहता, आन उपाय बन ही नहीं पाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मार्ग का अर्थात पहियों के चिन्हों का से दिशा का पता न चल जाए, इस प्रकार रथ को हाकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी, राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलाओ तुरत रथो इत उत खोज दुराओ। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिए। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भय अति सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पाई, राम राम कही चौदिसी धावई। सवेरे होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि सब रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बार निधि बूढ़ जहाजू, भयु बिकल बड़ बनिक समाजू, एक ही एक देव उपदेशु, तजे राम हम जान कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा ये जानकर छोड़ दिया है। निंदहिया पुसरा हरिमीना गिद जीवन रघुबीर बिहीना, जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरनु न माघे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उससे मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोगी न जाई बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों ने विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी, राम दर सहित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु
प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सुर के बिना दीन हो गए हों। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे रामदेव सरी देखी किन दंडवत हर्षौ विशेषी। सीता जी मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतरे। बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणाम सबई सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मृदु मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी सुमंत जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी की समस्त आनंद मूल मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा रामो बिलो कई गंग तरंगा। सचिवई अनुजई प्रियई सुनाई विबुध नदी महिमा दिखाई। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी और प्रिया सीता जी को देवनागरी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मजनु किन पंथ श्रम गयो सुचि जल पियत मुदित मन भयो। सुमिरत जाई मिटई श्रम भारू ते श्रम ये आलोके बेहवारू। इसके बाद सबने स्नान किया जिससे मन का सारा श्रम दूर हो गया। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से ही बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना ये केवल लौकिक व्यवहार है। मंगल भावना मंगल उमा सहित जय जपत पुरारी। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तू चरित करत अनुहरत संस्कृति सागर से तू। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। ये सुधि कुह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु भुलाई। लिए फल फूल मूल भेंट परिवारा मिलन चले ही हर सुअपारा। जब निषाद राजगुह ने ये खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुलाया और भेंट देने के लिए फल फूल लेकर उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरि आगे प्रभु बिलोकत अति के सहज स्नेह विवश रघुराई। पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वो अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रामचंद्र जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयु भाग भाजन जन लेखे। देवधरनी धनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राजा ने उत्तर दिया, हे नाथ आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, ये पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करे पुरधारी उपायु थापे जनु सब लोक सिहाऊ। कयो सत सब सखा सुजाना मोहि दिन पीतु आयुष नाना। अब कृपा करके श्रृंगबेरपुर में पधारिए। इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुखान सगा, जो तुमने जो कुछ कहा